जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो बेटा हम लोग आपको याद होगा कि एक्सरसाइज जो है ना कर रहे थे 3.7, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व। तो अब ये 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको समझा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज थी 3.7। आपको याद होगा इसमें था कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना, कि जो आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, ये जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी उसकी एप्लीकेशन क्या है, और इसमें हम लोग एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते थे। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube minus 4x and the x-axis। बेटा देखिए, आपको एरिया फाइंड करना है। ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है, y इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4x एंड एक्स एक्सिस। तो बेटा आपको याद होगा जो कर्व का एरिया का फार्मूला ये होता था कि एरिया इज इक्वल टू b/a और y dx। अब b/a का मतलब यह कि जो आपको इंटीग्रेट जो लिमिट दी होती थी कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास ना फिलहाल a है ना ही b है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a और b फाइंड करेंगे, कि हम ये फाइंड करेंगे कि जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ तक आपने उस कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो अब आपको क्या कह रहे हैं कि आपने कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड द एक्स एक्सिस, यानी जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कर्व कट करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल है, जैसे ये कर्व यूं बन रही है, तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो अब हमें ये ढूंढना है कि कर्व जो है ना एक्स एक्सिस को किस किस जगह पर कट कर रही है। तो पहले स्टेप में हम लिखते हैं सोल्यूशन में, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y is equal to x cube minus 4x। अब हम यहाँ लिखेंगे कि we know that at x axis y equal to 0 होता है, ठीक है। अब आप यहाँ कर देंगे therefore, इसे आप इक्वेशन में 1 का नाम दे दें, therefore put y equal to 0 in equation 1। तो यहाँ 1 में पुट कर देंगे, तो therefore 1 implies that y की जगह 0 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब आप इसे अरेंज कर दें, एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0 लिख लें, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप x ले लें कॉमन, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो उसको मैंने बड़ा कर दूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेते हैं, तो जब x कॉमन आया तो आपको देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इधर
x इज इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू ये आएगी और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये प्लस माइनस 4 ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अच्छा बेटा आप देखिए, इसका मतलब ये है, देखिए तो आपके पास ना x की 3 वैल्यूज आ गई हैं। एक आपके पास x की वैल्यू आई है -2, एक x की वैल्यू आई है आपके पास 0, एक x की वैल्यू आई है 2। तो बेटा देखिए इसका मतलब ये है कि आपको पहले जो एरिया फाइंड करना है -2 से 0 पे और फिर 0 से 2 पे। अब देखिए थोड़ा सा ना आपको ये मैं समझा देता हूँ कि ये आपने कैसे एरिया फाइंड करना है। देखिए ये कर्व की आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और -4x है। तो अगर आप इसके प्लॉट करके चेक कर लेंगे ये कर्व बन कहाँ रही है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 3-4 वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ लिख रहा हूँ y। तो देखिए अगर हम x पुट करते हैं 0 तो y भी आपके पास आ जाएगा 0। अगर x आप पुट कर लेते हैं 1 तो ये 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 और ये -4 तो आ जाएगा -3। अगर आप x पुट कर लेते हैं -1 तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस +4 तो ये आपके पास आ जाएगा +3। अगर आप 2 पुट कर लेते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 8 - 8 ये आपके पास आ जाएगा 0। और अगर -2 पुट कर लेते हैं देखिए तो -2 का क्यूब हो जाएगा आपके पास -8, ठीक है, और ये माइनस माइनस +4 तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0। बेटा देखिए अगर आप इस कर्व को प्लॉट करेंगे ना, देखिए ये कर्व यूं बनेगी, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब देखिए ये आपका 0 है, ये मैं ले रहा हूँ 1 और ये मैं ले रहा हूँ 2, ये ले रहा हूँ मैं -1, ये -2 और ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2 और ये 3 और ये ले लेते हैं 1 -1 -2 और ये -3। देखिए पहले आपका x की वैल्यू क्या है 0, 0 पे आ गई 0, फिर x 1 है, y -3 है, तो ये यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पर -3। फिर x आपके पास क्या -1, y है +3 तो ये -1 और ये +3 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास है x है 2 और y है 0, ये कर्व यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा और फिर ये -2 और ये +0। तो बेटा देखिए कर्व जब आप बनाएंगे ना, ये कर्व यूं बनेगी, ठीक है। यानी अब कहने का मतलब ये है कि अब आपको देखिए जो एरिया फाइंड करना है ना, पहले -2 से 0 पे नहीं, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है आपने, -2 से 0, ये अबव द एक्स एक्सिस है। और फिर देखिए जो आपने एरिया फाइंड करना है ना, वो आपने ये वाला पोर्शन फाइंड करना है, ये वाला, इस पोर्शन का, ठीक है। फिर आपने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, वो आपके पास अबव द एक्स एक्सिस, ये बिलो द एक्स एक्सिस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड एरिया फ्रॉम -2 टू 0। तो अब देखिए बेटा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू B/A और y dx। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट, पहले यहाँ लिख लेते हैं लेट A1 बी द एरिया फ्रॉम -2 टू 0, यानी -2 से 0 तक का जो आपने एरिया वो आपने A1 ले लिया, ठीक है। तो अब देखें देयरफॉर आपके पास A1 ये आ जाएगा, देयरफॉर A1 आपके पास आ गया B/A यानी
-2 से 0 तक, और देखिए y dx कर की इक्वेशन आपके पास है x क्यूब और -4x dx। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, a1 इज इक्वल टू, देखिए ये 0 से -2 और x क्यूब और dx इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें और ये कांस्टेंट बाहर निकालने हैं, -4 और ये -2 to 0 और ये आपके पास x dx। अब आपको याद होगा ये इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला होता है x की पावर n और dx, ये होता है x की पावर n+1 ओवर n+1, और जब प्लस सी ना हो तो फिर हम सॉरी जब लिमिट ना हो तो सी लगाते हैं, जब लिमिट हो यानी इंटीग्रेशन डेफिनेट हो फिर सी नहीं लगाते। तो ये अब आप इस पर फार्मूला यूज कर देंगे, तो देयरफॉर देखिए आपके पास a1 आपके पास आ जाएगा x की क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 और 0 से -2, ये आपके पास आ जाएगा -4 और x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2। तो अब एरिया A1 इज इक्वल टू 1/4 को बाहर निकाल लें और ये आपके पास x की पावर 4 और 0 से -2 और ये कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 × 4, तो ये आपने 2 तो बाहर निकाल लिया, -2 और ये आपके पास x² और 0 से -2। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1/4, लिमिट अप्लाई करें पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पुट कर देंगे 0 की पावर 4 और फिर माइनस लोअर लिमिट -2 की पावर 4 और फिर ये -2 और ये भी लिमिट अप्लाई कर देंगे आप, पहले अपर लिमिट 0 का स्क्वायर और फिर लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर। बेटा देखिए a1 आपके पास आ जाएगा 1/4, 0 की पावर 4 तो 0 ही होता है और -2 की पावर 4 माइनस, हम अगर पावर इवन है तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 और ये -16 आ गया और फिर ये -0 का स्क्वायर 0 ही होगा और ये -2 का स्क्वायर -4, ठीक है। ये माइनस बाहर है, जो अंदर माइनस वो प्लस हो गया और ये आपके पास आ गया a1 इज इक्वल टू 1/4 और ये -16, ठीक है। और ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ देखें शुरू में ये -2 भी था, ये 2 मैं यहाँ भूल गया था, ठीक है। तो ये -2 ठीक है, तो ये -2 और ये -2 का स्क्वायर हो गया था आपके पास ये -4। तो अब बेटा ये -2 4 द 8 आ गया। अब जो कैंसलेशन हो रही देखिए 4 1 द 4 4 4 द 16, तो आपके पास a1 आपके पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -4 और +8, a1 आपके पास आ गया +4, तो ये आपके पास आ गया a1। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया, देखिए जो आपने एरिया फाइंड किया, जो ये देखिए ये कर्व बन रही थी, पहले आपने ये -2 से ये 0 तक का एरिया फाइंड किया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ एरिया फ्रॉम 0 to +2। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड, नाउ लेट a2 be the एरिया फ्रॉम 0 से लेके 2 तक का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, यही होता है कि वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू b/a और y dx। तो पहली वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा कि होती है a, दूसरी होती है b, तो देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू
बी टू ए, तो बी आपका 2 है और ये आपके पास क्या है 0 है। और कर्व की इक्वेशन वही है एक्स क्यूब -4x। तो ये आपने एरिया निकाला ही हुआ था। देखिए A2 आपके पास क्या आ जाएगा 0 से 2 और एक्स क्यूब और dx -4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं और ये 0 से 2 और x dx। तो एरिया A2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 और ये 2 to 0 और ये -4 और x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 और 0 से 2। तो अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो एरिया A2 इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर निकाल लें और अपर लिमिट x की जगह पुट कर दीजिएगा 2 की पावर 4 और लोअर लिमिट 0 की पावर 4। और देखिए ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया -2 और यहाँ पर देखिए अपर लिमिट 2 का स्क्वायर और लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। तो बेटा देखिए A2 आपके पास ये आ गया 1/4, 2 की पावर 4 आ गया 16, ठीक है। और ये तो आ गया 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, -2 और ये भी 2 की पावर 4 4 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, ठीक है। तो अब बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 1 द 4 4 4 द 16। तो आपके पास A2 आ गया 4 और 2 4 द -8। A2 आपके पास आ गया -4। अच्छा बेटा देखिए अब ये -4 का मतलब ये है कि एरिया जो है बिलो द एक्स एक्सिस। देखिए आप कर्व को जो आपने ड्रॉ किया था ना, इससे क्लियर होता है और इसी वजह से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। देखिए अब ये वाला जो पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन आ गया, देखिए ये वाला, ठीक है। ये जो आपने एरिया फाइंड किया ये 0 से 2 तक, तो ये बिलो द एक्स एक्सिस, यानी माइनस का मतलब ये होता है कि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है। क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। माइनस का मतलब सिर्फ यही होता है कि ये बिलो द एक्स एक्सिस है, इसको हम कर देंगे पॉजिटिव क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना चाहे लिख भी सकते हैं कि माइनस साइन shows that area is below the x-axis, और since area नेगेटिव therefore A2 हम कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये आ जाएगा 4। अब जो टोटल एरिया, therefore जो टोटल एरिया जो A है वो क्या हो जाएगा A1 और प्लस A2। तो A1 भी हमने फाइंड किया था, आपको याद होगा, ऊपर आते हैं। A1 भी 4 था। तो A1 4 है और A2 भी आपके पास 4 है। एरिया आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास एरिया है। हाँ जी बेटा, कोई पॉइंट पूछना चाहो तो पूछ ले। सर जी सर ये हमने कहा है कि अगर नेगेटिव है तो एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो सर फिर इसको दोबारा पॉजिटिव क्यों किया है? मतलब अगर एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव साइन आ गया। नहीं बेटा देखो, माइनस का मतलब सिर्फ यही शो करता है कि ये जैसे बिलो, यानी जैसे आप डेप्थ में जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप नीचे यानी खुदाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई 200 फुट है नीचे, तो नीचे का मतलब होता है कि नीचे का मतलब होता है कि नेगेटिव, यानी नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये बताता है कि है वो नीचे बिलो द है, मगर होता तो पॉजिटिव है ना। लेंथ कभी नेगेटिव, यानी एरिया कभी नेगेटिव तो नहीं होगा। ये बात आई समझ में? ओके सर। माइनस का मतलब ये होता है कि जैसे ये कर्व, ये आपके सामने कर्व है ना, ये देखिए कर्व नीचे बन रही है, तो नीचे का मतलब ये कर्व बेसिकली बन नीचे रही है, यानी बिलो द एक्स एक्सिस है, ठीक है ना।
और बिलो द एक्स एक्सिस आपको याद है कि वाई नेगेटिव होता है, क्योंकि एरिया में यही आता है ना, वाई फार्मूले में यही आता है, बी टू ए और वाई डी एक्स। बेसिकली हम ये वाई की वैल्यू निकालते हैं, एरिया ये रहा, ये जो वाई है, ठीक है। तो मगर क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, होगा तो नेगेटिव, मगर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके सर, ठीक ठीक। है, तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, वरना तो देखिए ना, अगर वो माइनस वो अगर आप लेंगे A1 +4 है, A2 -4 है, तो +4 -4 तो जीरो हो जाएगा, एरिया तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कर्व ये बन भी ही नहीं रही, कोई है ही नहीं है, कोई ये नहीं, वो फिजिकली है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब जो है ना, इसका ये क्वेश्चन नंबर 9 12 9 अपना 9 10 और 12 बड़े आसान से है, एक एक स्टेप के वो आप लोग कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम में आता 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में काफी दफा आया हुआ। बाकी दो आसान से हैं, उसमें इन्हें 2 3 में तो देखिए सिंपल, ये भी आपको दिया हुआ है कि जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x x 0 to x π/3। तो ये कर्व का यानी y इज इक्वल टू sin 2x है, sin 2x का इंडिकेशन -cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और फिर लिमिट आपको a दे दिया 0 और b दे दिया π/3, सिंपल लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी है कि कर्व का एरिया फाइंड करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x है, पहले आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x है यानी -1 to x2 है, a -1 और b 2 है, तो ये आप कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया between the x-axis and the curve y is equal to 2ax minus x square। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हेन a ग्रेटर देन, यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेटा आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला तो यही होता है, d2a और y dx, ठीक है। अब देखें आपके पास y की तो वैल्यू गिवन है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, मगर पहले आपको a और b की लिमिट चाहिए कि आपने कर्व जो है कहाँ से लेके एक्स एक्सिस को किस जगह पर कट करती है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि जहाँ पे एक्स एक्सिस को कोई कर्व कट करती है, वहाँ वाई की वैल्यू 0 होती है, उसे हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो पहले स्टेप में तो हम वही निकालेंगे, वाई अपने एक्स की वैल्यू के कर्व जो एक्स एक्सिस को किस जगह पर कट करती है। तो यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, ये गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट at x-axis y equal to 0 होता है, therefore put y equal to 0 in equation 1। अब आप ये 1 में पुट कर देंगे, तो therefore 1 implies that y की जगह आ गया 0 और ये 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, 0 का स्क्वायर और 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ गया, यहाँ देखिए आ जाएगा 2a और माइनस एक्स। अब हम लिखेंगे इधर x इज इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू दी आ गई, और 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ देखिए 2a इज इक्वल टू प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 2a। इसका मतलब यह है कि अब आपने एरिया फाइंड करना, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड
एरिया फ्रॉम 0 to 2a। आपने यहाँ तक एरिया फाइंड 0 से 2a। तो अब आपको याद है कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला होता है b/a और y dx। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू b/a। b आपका 2 है और ये आपके पास क्या है 0 है। ठीक है, एक वैल्यू 2 है और दूसरी क्या है 0 है। और y कर्व की इक्वेशन आपके पास है 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा कि एक फार्मूला ये होता था, थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करते हैं, एक फार्मूला ये होता था कि वी नो दैट ए स्क्वायर इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फार्मूला आपके पास होता है। ये 3 पॉइंट जो है ना, 3 पॉइंट आई थिंक 3.3 में हमने प्रूव भी किया इसका। सर वो a sin थीटा। जी नहीं, वो तो लेट करेंगे ना, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ये डायरेक्ट भी है, स्क्वायर रूट ए, वो तो सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन के बगैर जो है। सर ये वाला वो सवाल था एक। जी हाँ, वो सवाल है, बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना वरना ये लेंथी हो जाएगा। 1/2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गुड, आपको याद है। और फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस सी। बेटा देखिए, ये फार्मूला है ना, ए स्क्वायर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो डी एक्स हो तो 1/2x, और फिर ये ए स्क्वायर है। ठीक है, 1/2x स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये फार्मूला है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूँ, स्क्वायर तो 1/2 और ये आपके पास x और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ना तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हमने पहले ये बनाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 0 से 2, और ये देखिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ये आ गया और डी एक्स। अब क्योंकि आपने देखे ये स्क्वायर रूट करने, इसको कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 और ये माइनस, अब बच्चे यहाँ देखें, ये पहले आ गया ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। ए तो आपके पास x है, तो b क्या होगा, a होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, और हम क्या कर देंगे, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। यानी हमने क्या किया, देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, 2ax है, इसको हमने कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए ये आपके पास a स्क्वायर तो था। ठीक है, यानी आपने इसको ये बनाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए बेटा ए स्क्वायर एक्स था, माइनस ए स्क्वायर एक्स अभी माइनस फार्मूले का 2a है। अब 2ax है तो b क्या होगा, a होगा। तो a हमने खुद किया है, तो ठीक है, तो ये a लिखा आपने, 2ab, फिर a स्क्वायर कर दिया, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो b है a स्क्वायर, तो जितने ऐड कर दिया उतना क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसे लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू 0 से 2, और ये देखें माइनस, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 2, और ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस और माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स।
तो बेटा आप देखिए ये बन गया फार्मूला, जब भी आपको लिखवाया था एक बार दोबारा यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको रिकॉल रहे और यहाँ पे याद भी रहे कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये बराबर होता है 1/2x और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के और प्लस 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखें देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा। अब देखिए 1/2 तो ऐसे आ गया, फिर एक्स एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए है, तो ये एक्स माइनस ए लिख देंगे। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए तो आपके पास ए ही है और एक्स स्क्वायर आपके पास वही है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, तो ए आपके पास ए ही है, ए स्क्वायर आ गया। और फिर साइन इनवर्स, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो साइन इनवर्स एक्स आपके यहाँ पर एक्स माइनस ए है ओवर ए, यहाँ पर क्या ए है, तो फिर आप यहाँ पर मॉड लगा के लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा लिमिट ना यहाँ पर 2a थे, ये 2a कर लें, ये 2a थे, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिखे थे गलती से, ये 2a है। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट आपके पास आ जाएगी 2a और ये 0। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट एरिया इज इक्वल टू देखिए 1/2 अपर लिमिट, देखिए एक्स एक्स की जगह आ जाएगा 2a और ये माइनस ए, फिर देखिए ए स्क्वायर, फिर अपर लिमिट एक्स की जगह आ जाएगा 2a और माइनस ए का होल स्क्वायर और स्क्वायर, फिर 1/2 ए स्क्वायर, फिर देखिए अपर लिमिट साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा 2a, तो 2a माइनस ए ओवर ए, ये आ गई अपर लिमिट। फिर देखिए माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, देखिए 1/2 एक्स की जगह आ जाएगा 0 और ये माइनस ए, फिर देखिए ए स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 0 और माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स, अपर लिमिट एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 और ये माइनस ए ओवर ए आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपल। तो देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2, अब देखिए 2a में से गया तो ये आपके पास a आ जाएगा, और फिर देखिए ये आपके पास आ गया a स्क्वायर और 2a में से a गया तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 ये आ गया a स्क्वायर और 2a में से a गया तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स a ओवर a। अब ये माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/2, ठीक है। अच्छा आप देखिए लोअर लिमिट जो आपने सिंप्लीफाई करनी है, देखिए 1/2 और 0 माइनस से ही आ जाएगा माइनस से, तो फिर देखिए ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर और ये 0 माइनस है, माइनस है, माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, और फिर देखिए आपके पास आ गया प्लस 1/2 और ए स्क्वायर और साइन इनवर्स ये आ जाएगा माइनस ए ओवर ए। अच्छा देखिए जो कैंसिलेशन हो रही है, देखिए ये ए से कट जाएगा, ये ए से कट जाएगा, तो अब बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 0, देखिए 1/2 ए और ये हो जाएगा पूरा 0,
और ये फिर +1/2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। और फिर देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा -1/2, और ये आपके पास आ जाएगा -a, और देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, और फिर ये +1/2 और साइन a स्क्वायर और साइन इनवर्स -1, ये आपके पास एरिया बेटा देखिए ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, और +1/2 साइन इनवर्स, ये ए स्क्वायर भी है शुरू में ना, ये ए स्क्वायर बाई 1/2 ए स्क्वायर बाई 2 का देता है, 1/2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, तो ये ए स्क्वायर आपके पास आ गया। और बेटा आपको याद होगा साइन इनवर्स 1 होता है 90, यानी क्या होता है π/2, तो ये आपका π/2 आ गया। ये आपके पास π/2 आ गई। फिर देखिए ये आपके पास क्या है, ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है, ये तो टर्म होगी 0, और फिर देखिए साइन इनवर्स -1, तो साइन इनवर्स -1 हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 -π/2 ये आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू ये a अपना 2⁴ 1/4 और πa स्क्वायर आ गया, और बेटा ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी आपके पास आ जाएगा 1/4 और πa स्क्वायर। देखिए साइन या माइनस साइन इनवर्स -1 है ना, तो साइन इनवर्स -1 होता है -π/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 4 ले लेते हैं, 4 ले लें एलसीएम, 4 एलसीएम, तो देखिए आपको बताएगा πa स्क्वायर और प्लस πa स्क्वायर, तो πa स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2πa स्क्वायर/4, और फिर देखिए 2 अंदर 2 तो अब आप इसको यूं लिख लें, एरिया इज इक्वल टू 2πa स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा, आया समझ में? यस सर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसको आप देखिएगा, बाकी पे इंशाल्लाह जो ना कल हम लोग करेंगे इसकी, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 3.8 ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो कल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, ये कई दफा लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है, बस इसमें ये सर इसके बाद हम चैप्टर 4 करेंगे। देख लेंगे, भी तो 3.8 है ना, 3.8 कल करेंगे ना, फिर जो आप लोग कहेंगे वो देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। ये मैं अल्लाह हाफिज। अपने यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। ओके सर। इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज़।